दोस्तों, आज हम गुजरात के ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और ना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज जे एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पूरा पैसा कमा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि इनके बारे में जानते हैं। गौतम अडानी जी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो देखिए उन्हें जिंदगी में व्यवहार का सफरनामा। गौतम अडानी जून रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्क बाकी उद्योगपतियों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी जी ने सिद्ध किया है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्हें पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। गौतम अडानी जी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। गौतम अडानी जी का पिता एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और भी बिगड़ते चले गए, जिनकी वजह से गौतम अडानी जी को पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वे बड़े शहर बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां उन्हें शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें डायमंड सप्लाई के जहां नौकरी मिल गई। 3 साल काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए वो नौकरी छोड़कर अपने काम शुरू किया और जैवरी बाज़ार में डायमंड की बेकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधे को दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकती है 1981 में, जब उनके बड़े भाई उन्हें अहमदाबाद बुलाते हैं। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला कच्चे प्लास्टिक की कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि कच्चा माल चाहिए था, वो ज़रूरत के हिसाब से मिल नहीं रहा था। बाहर के देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कंडाला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेनुलस का आयात शुरू किया और 1988 में शुरुआत अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की ट्रेनिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में कंपनी और अडानी इस बिजनेस में बहुत बड़ा नाम बन गया। फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1994 का। ये वो साल था जिसमें आज उनको एक मुकाम तक पहुंचना की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची तो उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया, इसलिए उन्हें गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लुवेंडिस कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो ये करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ पोर्ट आज भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट में पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तहत बना हुआ है, जो प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स भी नहीं देना पड़ता।
दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए इस वीडियो की शुरुआत जहां पर ही करते हैं। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली वो सीख हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों इस वीडियो को प्यार देने के लिए